Dear students, I hope you all will be fine and safe. In today's video lecture, I am going to discuss about the plant Thewassia peruviana. तो आज हम थेवेशिया प्लांट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके हैबिट की बात करें तो ये प्लांट पेरेनियल है, एवरग्रीन होता है और स्मॉल ट्री जैसा दिखता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर इसके हम हैबिटेट की बात करें तो ये प्लांट नॉर्मली आपको गार्डन्स में दिखाई पड़ता होगा, पार्क में दिखता होगा या आप रोड साइड्स पे आपको दिखता होगा। ठीक है, और आप देखते होंगे रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है वहां पर भी ये प्लांट बहुत दिखाई पड़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये प्लांट को बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है, तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं। हम स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका स्टेम कैसा होता है, ये वुडी होता है, एरियल है, इरेक्ट है, आपको दिख रहा होगा ब्रांच्ड है। इसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर है। ठीक है, और इसमें मिल्की लेटेक्स भी प्रेजेंट होता है। ये देखिए, हम इसके लीफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका लीफ कैसा होता है, कॉलाइन एंड रैमल। कॉलाइन का एंड रैमल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मेन स्टेम है इससे भी लीव्स निकल रही होती हैं और लेटरल ब्रांचेस से भी लीफ निकल रही होती हैं। तो इसको बोलते हैं कॉलाइन एंड रैमल। ठीक है, इसकी फाइलोटेक्सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लीव्स स्पाइरली अरेंज्ड हैं। ठीक है, लीव्स आप देखिए यहाँ पे स्पाइरली अरेंज्ड हैं और ये सब सेसाइल होता है। यहाँ पे बहुत छोटा सा स्टॉक है, पल्वाइनस है। यहाँ पे सॉलिड लीफ बेस आपको दिख रहा होगा, पल्वाइनस है। इसकी अगर हम शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है, लीनियर लेंसियोलेट शेप होता है। ठीक है, और इसकी मार्जिन देखें तो एंटायर है, मतलब कि स्मूथ और इवन मार्जिन है। इसका एपेक्स आप देखिए एक्यूट है, एक्यूट एपेक्स होता है। ठीक है, और इसका अगर हम वेनेशन देखें तो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट होता है। यूनिकोस्टेट मतलब आप प्रिंसिपल वेन है, इससे लेटरल वेन्स निकल रही हैं और जो वेनलेट्स होती हैं वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है, और लीफ में भी मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, अगर हम इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, एक्सिलरी डाइकैजियल साइम। ठीक है, इस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो रहा है फ्लावर में। ठीक है, और इस मेन एक्सिस से आप देख रहे होगे 2 लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं और ये भी टर्मिनेट होती हैं फ्लावर में। यहाँ पे देखिए ये और उसके बाद जो ये लेटरल ब्रांचेस हैं इनसे भी 2 लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं जो कि टर्मिनेट होती हैं फ्लावर में। यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है, यहाँ पे डेवलप होगा तो ऐसे ही यहाँ पे 2 लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी और वो भी टर्मिनेट हो जाएंगी फ्लावर में। तो ऐसे टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, डाइकैजियल साइम। और यहाँ पे आप फ्लावर्स जो हैं किस तरीके से निकले हुए हैं, यहाँ पे आप देखिए बेसिपेटल सेसेशन में अरेंज होते हैं। जैसे कि ये जो ओल्डेस्ट है वो टॉप पे होता है और जो यंगेस्ट होता है वो कहाँ होता है, एट द बेस। नेक्स्ट हम फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका फ्लावर कैसे, यहाँ पे देखिए ब्रैक्टिएट है, ब्रैक प्रेजेंट है और ये पेडिसिलेट होता है, पेडिसल प्रेजेंट है। और ये फ्लावर कैसा है, कंप्लीट फ्लावर है। कंप्लीट फ्लावर का मतलब क्या होता है, व्हेन इट हैज़ ऑल द 4 वर्स, कैलिक्स, करोला, इसके एंड्रोशियम और गाइनेशियम चारों वर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और ये फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक कि अगर हम किसी भी प्लेन से इसको कट करेंगे तो हमें ये इक्वल हाफ्स में ये फ्लावर मिलेंगे। हर्माफ्रोडाइट है, इट मीन्स कि ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, विच कंटेन्स बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो दोनों जो प्रेजेंट होंगे तो ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। पेंटामेरस है, यहाँ पे आप देखोगे जो आपके सेपल्स हैं वो भी 5 होते हैं, पेटल्स भी 5 होते हैं और स्टेमन्स भी 5 होते हैं। ये फ्लावर हाइपोगाइनस है, इट मीन्स कि इसका ओवरी कैसा होता है, सुपीरियर होता है और ये साइक्लिक होता है। साइक्लिक मतलब कि ये अरेंज होते हैं एक डेफिनेट वर्स में।
हम कैलिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप सेपल्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 सेपल्स प्रेजेंट हैं। पॉलीसेपलस है, मतलब कि सेपल्स क्या हैं, फ्री हैं। ठीक है, इसका एस्टिवेशन कैसा होता है, क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन होता है। क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन में 2 जो सेपल्स होते हैं वो कम्प्लीटली बाहर होंगे, 2 सेपल्स जो है कम्प्लीटली अंदर की तरफ होते हैं, और एक सेपल का एज बाहर की तरफ होता है और दूसरा वाला एज अंदर की तरफ होता है। तो ऐसे टाइप के एस्टिवेशन को क्या कहते हैं, क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये वाला जो सेपल है इसके दोनों एजेस बाहर की तरफ हैं। नेक्स्ट वाला आप देखिए ये अंदर की तरफ है। इधर वाला सेपल ये कवर कर रहा है, ये अंदर की तरफ है। और यहाँ पे आप देखो इस वाले में भी आप ध्यान से देखो तो ये भी बाहर की तरफ है, दोनों इसके एजेस बाहर की तरफ है, और ये वाला कंप्लीटली अंदर की तरफ है। और ये जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है इसका एक एज बाहर की तरफ है और जो दूसरा एज है वो क्या है, अंदर की तरफ है। तो ऐसे टाइप के एस्टिवेशन को क्या कहते हैं, क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन कहते हैं। और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर है, और ये परसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट हम करोला के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको पेटल्स जो है येलो कलर के दिख रहे हैं और 5 हैं, 1 2 3 4 5 पेटल्स होते हैं इसमें। और ये गैमोपेटलस होता है। गैमोपेटलस का मतलब कि जो पेटल्स हैं वो क्या है, वो फ्यूज्ड हैं। ठीक है, और इसका एस्टिवेशन कैसा होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में आप यहाँ पे देखिए इस पेटल का जो ऊपरी मार्जिन है वो बाहर की तरफ है और अंदर वाला अंदर की तरफ है। नेक्स्ट वाला का भी आप देखिए मार्जिन जो है एक बाहर की तरफ होता है, दूसरा अंदर की तरफ। इसमें भी सेम ऐसा, एक मार्जिन बाहर की तरफ, दूसरा मार्जिन अंदर की तरफ। इसमें भी सेम ऐसा, एक मार्जिन बाहर और दूसरा अंदर की तरफ। तो ऐसे टाइप के एस्टिवेशन को क्या कहते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, और इसका अगर हम शेप देखें तो इसका शेप कैसा होता है, इनफंडिबुली फॉर्म होता है, लाइक फनल शेप। यहाँ पे देखिए आपको फनल शेप जैसा दिख रहा होगा। तो इसका शेप कैसा होता है, इनफंडिबुली फॉर्म। नेक्स्ट हम फ्लावर का डिसेक्शन करेंगे। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखो व्हाइट कलर के कोरोनरी आउटग्रोथ दिख रहे हैं। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे स्टेमेंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें कितने स्टेमेंस हैं, 5 स्टेमेंस हैं। पॉलीएंड्रस होता है, इट मीन्स जो स्टेमेंस क्या होंगे, इसके फ्री होंगे। एपीपेटलस है, एपीपेटलस का मतलब कि जो इसके फिलामेंट हैं वो कम्प्लीटली अटैच्ड हैं करोला ट्यूब से, लेकिन जो एंथर्स हैं वो क्या होते हैं, वो फ्री होते हैं। इसके फिलामेंट बहुत ही शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, और एंथर कैसा है, शेप इसका सेजिटेट है, जस्ट लाइक एरो हेड। आप यहाँ पे देखो एरो हेड जैसा दिख रहा है ना। और ये डाइथिकस होते हैं। डाइथिकस मतलब कि 2 सेल्ड एंथर है। बेसी फिक्स्ड है। बेसी फिक्स्ड मतलब कि जो फिलामेंट है कहाँ अटैच्ड है, किधर के साइड, बेस। ये जो फिलामेंट्स होते हैं इसके अटैच्ड होते हैं एट टू द बेस ऑफ द एंथर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसी फिक्स्ड। और ये इंटरोज है। इंटरोज का मतलब कि जो एंथर्स हैं वो पॉलन ग्रेन जब रिलीज करते हैं किधर के साइड, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फ्लावर। ये इधर के साइड देखिए, ये झुके हुए अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरोज हैं। नेक्स्ट हम इसके गायनेशियम पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे।
करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, आपको स्टिग्मा दिख रहा होगा। इसका स्टिग्मा कैसा होता है, कैपिटेट होता है, ठीक है। और ये इसका ओवरी है। तो स्टिग्मा और ओवरी के बीच का जो इलोंगेटेड पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। और ये बाई कार्पेलरी होते हैं, इट मीन्स कि इसमें 2 कार्पल्स होता है। ये सिन कार्पस होता है, कार्पस फ्यूज्ड होते हैं। इसका ओवरी क्या होता है, सुपीरियर होता है, ठीक है। और ये बाई लोकुलर होता है, इसका मतलब कि इसमें 2 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं और हर लोक्यूल में 2 ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इसका प्लेसेंटेशन कैसा होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो मार्जिन्स हैं कार्पल की वो अंदर की तरफ मूव करके फ्यूज हो जाती हैं और सेंटर पे प्लेसेंटा डेवलप होता है, वहां से ओव्यूल्स निकलते हैं। तो ऐसे टाइप के प्लेसेंटेशन को क्या कहते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क भी दिखाई पड़ रहे होंगे। इसमें 5 नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा येलो कलर का। ये ओवरी का टीएस है, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन है। तो अगर आप इसको डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये बाइकार्पेलरी है, बाइलोकुलर है और इसका प्लेसेंटेशन कैसा होता है, एक्साइल्ड होता है। डिसेक्शन के बाद मैंने सारे वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज किया है जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पे आपको पेटल्स दिख रहे होंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5 सेपल्स हैं, 5 स्टेमन्स हैं और यहाँ पे आपको कार्पल दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको फ्रूट भी दिख रहा होगा। फ्रूट टाइप इसका क्या होता है, ड्रूप होता है, ठीक है। और इनिशियली ये ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जैसे पुराने हो जाते हैं तो इनका कलर ब्लैक कलर का हो जाता है। नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बिलोंग करता है फैमिली एपोसाइनेसी को। एपोसाइनेसी फैमिली का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, साइमोज होता है, ठीक है। उसमें मिल्की लेटेक्स भी प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। तो जीनस इसका क्या है, थेवेशिया है। स्पीसीज क्या है, पेरुवियाना है। इसके कॉमन नेम अगर हम देखें तो इसका कॉमन नेम है येलो ओलियंडर एंड हिंदी में इसको पीली कनेर बोलते हैं। ये इसका फ्लोरल डायग्राम है और ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स so that they also benefit from this explanation. This is all for today's video. Thank you for watching. See you next video. Till then, take care, stay safe.